राम राम यूट्यूब फैमिली, आप सबको राधे राधे। हमारे भागवत का आज है छठा दिन और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखना हमारी भागवत कैसी है और कमेंट में बताना आप सबको कैसी लगी। जय बाबा की, राधे राधे। जय बाबा की। ये देखो यूट्यूब फैमिली, पूरे कलशों की पूजा हो गई है और ये हमारे हैं गोवर्धन महाराज जिनकी पूजा हुई थी कल। हमारी वीडियो में देखना लास्ट तक। कलशों की पूजा हो गई है और कुछ बचे हुए हैं, उनकी भी हो जाएगी आज। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तथा अकिंचन अति प्रिय सुजान की आरती अति पावन की कलिमल मथ नित्रता वनवारिणी कलिमल मथ नित्रता वनवारिणी जन्म मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के अंतमेव तो करा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बच्चियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे तो लगवा दो, मुझे की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो।
बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने सावरिया मोहे प्यारा प्यारा लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारा प्यारो लागे सावरिया आज दूल्हा बने हैं सावरिया बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया बड़े सुंदर दिखे हैं सावरिया गीत बज के गाना सावरिया बड़े सुंदर दिखे हैं सावरिया सावरिया प्यारे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारे प्यारो लागे सावरिया आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा मैं जग की कोई रीत न जानूं रीत न जानूं मांग कतोरे सिंदूर मानूं मांग कतोरे सिंदूर मानो तू ही चूड़ियां मोरी तू ही चूड़िया मोरे तू ही है कलैया तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं तोहरी कलैया में पग 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 लिए जाऊं तोहरी बलैया ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुमको दिखाऊंगी तुमके जो दुनिया का नादी ऐसे आनंद ना लो ठाकुर जी के जोगन कौन कौन है बनना है समन्वय बनना है तो घूंघट का नहीं आया तक घूंघट करो ठाकुर जी के जोगन बनो सब मैंने ओढ़ी चुनरिया मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया बनके जो दुनिया का नाती वृंदावन जाओगे हाँ जमुना किनारे कुटिया बनाओ जमुना किनारे कुटिया बनाओ राधे राधे लगाओ राधे राधे तो गाओ झूठे अगर जो मेरा पिया टूटे अगर जो मेरा पिया बनके जो दुनिया का नाती बनके जो दुनिया का नाती वृंदावन जाओगे हाँ जमुना किनारे कुटिया बनाओ जमुना किनारे कुटिया बनाओ धीरे धीरे चरण दबाओ धीरे धीरे चरण दबाओ अगर झूठे अगर जो मेरा पिया अब रूठ
महाराज टूटू पापा जी हैं इनके, दो पापा जी हैं इनके। और कौन कौन से? एक द्वारिका में विराजे लोग जाइयो और एक गोकुल राय। एक तो द्वारिका में विराजे और एक गोकुल में, ऐसे करके दो पापा जी हैं इनके। प्रेम से बोलो श्री राधे। और ठाकुर जी नेत्र देखा, गाड़ी दे रही है मुझे, तुरंत देखा अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, टेढ़ी नजर से ऐसे। तो महाराज ऐसे देखा टेढ़ी नजरों से, मानो तभी घायल हो गई। और अब ठाकुर जी गाड़ी ना दे रही है तो भीष्मक जी गाड़ी दे रही हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक बार कहो श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी का विवाह हुआ है। रुक्मणी जी पल्लू हटाकर ठाकुर जी को देख रही और कहती हैं, कहे तो सजना ये तोहरी सजनिया, पल पल लिए जाऊं तोहरी बनैया, लिए जाऊं तोहरी बनैया। मगन अपने धोने में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया। बदरिया सी घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसूं घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी, लाज निगोड़ी मोरी, रोके हटैया, पग पग लिए जाऊं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आज शाम मेरा घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो बंधु इस प्रकार रुक्मणी जी सोच ही नहीं थी, तभी ब्राह्मण देवता है कि भैया अब चिंता करने की जरूरत ना है। क्यों कि अब क्या समाचार लाए हो वहां से कि देवी अब समाचार की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे बाकी बिहारी ही आ गए हैं, अब समाचार की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जब इस प्रकार कहा, महाराज रुक्मणी जी को बड़ी तसल्ली हुई। रुक्मणी जी गिरजा पूजन के लिए चली गई। रुक्मणी जी गिरजा पूजन करके बाहर आई तो देखा शिशुपाल आज ही बारात ले आए, आज ही विवाह होगा। पूरा मंदिर को सबको पता चल गया सर ठाकुर जी आए, कृष्ण आया है। तो सबने पूरा मंदिर घेर लिया, सेना ने। वहीं शादी का मंडप बना, वहीं ब्याह है। रुक्मणी जी बड़ी चिंता में। अब रुक्मणी जी ठाकुर जी तो को कभी देखा नहीं, आज ही देखा है। तो अब प्रत्येक व्यक्ति को गौर से देखे, लेकिन ये ठाकुर जी है जैसा नारद जी ने रूप बताया था, क्या इसका है? तो जिसको देखे वो मोहित हो जाए। महाराज बस यही खड़ा है, कुछ करेंगे ना। तो महाराज इस प्रकार से अब रुक्मणी जी महाराज एक बार का पूरा मंदिर के लिए। तभी रुक्मणी जी महाराज ने देखा कि कन्हैया जी खड़े हैं और हाथ ला दिया, हाँ हम ही हैं। तो अपने हाथों में रुक्मणी जी महाराज को लिया है गोद में और रथ में बैठाया है और बैठे ठाकुर जी भी स्वयं, और महाराज ले गए भगा के रथ को। तभी आवाज आई, अरे ले गयो ले गयो ले गयो, अरे कन्हैया को ले गयो और रह गयो शिशुपाल। तो अरे महाराज शिशुपाल तो दूल्हा बनना, आज मैं दूल्हा बनूंगा, आंखों पे काजल लगा रहा, बढ़िया आंखों पे काजल लगा रहा, दूल्हा बनूंगा। तभी आवाज आई कि ले गयो कन्हैया तो, और रह गयो शिशुपाल। तो तभी उसका हाथ टेढ़ा हुआ और काजल उसके मुंह पे लग गया और मुंह काला हो गया। कहते नहीं है भैया कि जो भगवान से बैरता मानता है उसका मुंह काला ही होता है। इधर शिशुपाल के नगर में तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही, आज तो दूल्हा राजा बन करके आएंगे, दूल्हा राजा बन करके आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब शिशुपाल अपने घर पे आए तो ठंडन लाल मदन गोपाल और खाली रह गए शिशुपाल।
महाराज इस प्रकार से रुक्मी ने भी सेना तैयार करी और पीछे चले गए ठाकुर जी के युद्ध करने लगे, बाणों की वर्षा कर दी। तब ठाकुर जी उतर के सबको मारने जा रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी बोले मेरे नाम के जयकारे कौन लगा रहा है? पीछे के देखा दाऊ दादा बोले कि हाँ हमें पता है, हमने पत्र देख लिया था, अब हम चतुरंगनी सेना लेकर के आए, पता थी लड़ाई होगा, तो अब तुम तो जाओ हरण करके आओ, हम इनसे निपट लेंगे। पर रुक्मणी ने अपना रास्ता बदल दिया और ठाकुर जी और रुक्मणी जी के रथ के पीछे ही भागने लगा, बाणों की वर्षा करने लगा। ठाकुर जी ने चक्र निकाला, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु मैंने पत्र में लिखा था किसी का वध नहीं। तो महाराज अब चक्कर निकला है, अब वापस भेज भी नहीं सकते, आधी दाढ़ी काट दी यहाँ से, आधी मुंह से इधर से काट दी, आधे बाल आगे से काट दिए, आधे बाल पीछे से काट दिए, पूरा ऐसा रूप बना दिया और चले गए। रुक्मी ने भी संकल्प लिया था मैं जाऊंगा नहीं जब तक जाऊंगा ही नहीं, जब तक मैं रुक्मणी जी को नहीं ले आऊं। तो महाराज गया नहीं, फिर अपनी राजधानी लौट के यही सारी सेना बुला ली, यही राजमहल बना लिया दोबारा से, पर गया नहीं दोबारा विदर्भ देश पर, सब यहीं आ गए। अब इधर ठाकुर जी का श्री रुक्मणी जी के संग विवाह हो रहा है। अब महाराज विवाह में ब्रह्मा जी ने आके मंत्र पढ़े हैं, भीष्मक जी आए और भीष्मक जी ने अपनी पुत्री रुक्मणी जी का कन्यादान कराया। महाराज कन्यादान कराए, इसके बाद क्या भयो है कि ब्याह में गाड़ी देवे ना, तब देखो इधर कि ब्याह में गाड़ी देवे ना, तो रुक्मणी जी की मित्र सब गाड़ी दे रहे हैं, ए मुकुट धर सावरे लाला, हर कोई मेरे मन को जाने, मेरे पिया तुम संगी रहना, मेरे पिया मेरे संगी रहना, तेरे लिए मेरा दोस्त है शिशुपाल, उसी के संग आके परसों ही बारात लेके आ रहे होंगे, इतनी जल्दी? रुक्मणी जी बोली कि मुझे शिशुपाल के संग ब्याह ना करना। तब भाभी जी के पास जाके गई कि भैया ने ऐसे ऐसे कह दिए, अब क्या करूं मैं? तो रुक्मी की पत्नी बोली भाभी जी कि अब देर क्यों कर रही है, जल्दी पत्र लिखो, पत्र पहुंचाओ ठाकुर जी तक ताकि तुम्हारा हरण कर ले। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र में क्या लिख रही है कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा शाम हो जाए। पत्र लिखा, पत्र में लिखा कि आप मेरा हरण कर लो, मैं गिरजा पूजन करने जाऊंगी, वहीं आके हरण कर लूंगा तुम मेरा, और लेकिन किसी का वध नहीं होना चाहिए। इस कारण में पंडित जी के हाथ में, ब्राह्मण देवता के हाथ में पत्र पहुंचा दिया द्वारिका में। पंडित जी ने पत्र पढ़ के सुनाया, भगवान ने कही आज ही चलेंगे। महाराज रात हुई, रात को अपने सारथी दारुक को बुलाया कि दारुक सुनो, चलो चलते हैं। कृष्ण अवतार में जो काम करूंगा आधी रात ही करूंगा, प्रेम से बोलो श्री राधे। तो भैया रात में बड़े सुंदर, अब दारुक के संग सारथी दारुक थे और रथ पे भगवान बैठे, ब्राह्मण बैठे, देवता भी बैठे और सीधे चले गए रुक्मणी जी के यहाँ विदर्भ देश। और भैया वहाँ ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी के कक्ष में जा रहे। रुक्मणी सोच रही रुक्मणी जी कि ठाकुर जी को आने में कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन समय का अभाव है भैया, तो अब श्री राधा रानी के, अब श्री रुक्मणी मैया के चरित्र पे हम आगे चल रहे हैं। किसके चरित्र? ठाकुर जी के विवाह पर चल रहे हैं सीधे। तो अब क्या भयो कि एक दिना की बात थी कि सब्र भैया मेरी तरफ देख लेना, के दर भी देख कि एक दिना की बात है कि एक दिना श्री नारद जी गए द्वारिका में। तो भैया वसुदेव जी बोले कि लाला
कि हे नारद जी कि बड़े भैया का तो रेवती जी के संग ब्याह है वो, अब ये छोटे लाला की और बारी है, तो छोटे लाला के लिए कोई भैया बढ़िया सी बहू देख लो। तो फिर नारद जी बोले कि ठीक है, समझो ब्याह होगा, अब मैं तो बहू देख रहा हूँ। तो अब श्री नारद जी महाराज कहाँ चले गए? अब श्री नारद जी महाराज आ गए हैं, अब श्री नारद जी महाराज अब आ गए भीष्मक जी के पास, अब आ गए विदर्भ देश रुक्मणी जी के यहाँ। अब महाराज विदर्भ देश में आकर के बस सुबह से शाम ठाकुर जी की बड़ाई करें, ठाकुर जी का रूप ऐसा ऐसा वैसा वैसा। कब विवाह की बात करूं कि ना नारद जी इतनी जल्दी ना करें विवाह में। तब नारद जी ने अपने 50-60 चेले भेज दिए और रोज जा रहे हैं विदर्भ देश, और महाराज यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी का रूप ऐसा वैसा। और ठाकुर जब रुक्मणी जी की ये दशा हो गई कि नेत्र बंद करें ठाकुर जी दिखे, नारद जी से कहा कि भैया ब्याह की बात कराओ। तो इधर से तो पक्की करा दी नारद जी ने, इधर की बात हो रही। और ठाकुर जी के पास भी जाके रुक्मणी जी की बड़ाई कर रहे हैं, ठाकुर जी के पास जाकर। और रुक्मणी जी की बड़ाई कैसे कर रहे हैं कि ऐसे नेत्र, पैनी सी नाक है, बड़ी बड़ी आँख है, घुंघराले बाल है रुक्मणी जी की, बड़ा सुंदर रूप है रुक्मणी जी का। ब्याह की बात करो तो सब बोले भैया इतनी जल्दी ना करें ब्याह में। सर भैया मेरी तरफ देखो, एक समय की बात थी कि एक समय काऊ व्यक्ति को ब्याह लेने वाला, तो वो व्यक्ति की संग घर वाले सब देख भी जा रहे कहीं और लड़की वालों को देख भी जा रहे लड़की को। तो फिर बात छुड़ाते गई कि लाला सुन कि तोते अगर पूछे ना कि शादी करनी है वो वाले, तो फिर तू यो कहियो कि पहले 3-4 बार मना करियो कि नहीं करनी, अगर ज्यादा ही कहने लगे तो कहियो कि हाँ करनी है। तो महाराज इसके बाद जब लड़की देख ली और इसके बाद कहा कि शादी करनी है, तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी करनी है। और लड़का बोला नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी करनी है। सब बोल जे क्या था, क्योंकि गई थी पहले 3 बार मना करना है और फिर चौथी बार था कि हाँ करनी है, एक बार का उसकी याद है। तो महाराज जब यहाँ से मना होगा, अपने 50-60 चेला भेज दिए नारद जी और सब रुक्मणी जी की बड़ाई कर रहे हैं। और ठाकुर जी की ये दशा हो गई कि नेत्र बंद करे सामने रुक्मणी जी देखे, तो दोनों की तरफ से पक्की हो गई भैया। और विदर्भ प्रदेश से खबर पहुंचा दी कि उधर से भी पक्की हो गई, यहाँ आपकी से भी पक्की हो गई कि चलो। लेकिन जो रुक्मणी जी का भाई था रुक्मणी, कह रहे मैं उस रण छोड़ से अपनी बहन का ब्याह कराऊंगा थोड़ी, रण छोड़ करके भागे ठाकुर जी। और किन के लिए? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो भगवान, गोमती अर्पण करे, सब अपनी विद्या से जुड़ा रहे ताकि वो सम्मोह प्राप्त हो। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई, और मैं अगर अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा दूंगा तो ना तो मेरा तर्पण होगा, ना मेरा पिंड होगा, ना कछु होगा। जय राज्य को कौन से रसातल में डूबो रहूंगा भगवान ही मालिक है। तो मैं ऐसा अपनी जड़ तैयार कर जा रहा हूँ कि भैया बस या चीज से जुड़े रहो। और देखो समय तो सबका आता है, हम आए हैं, अब जी आएंगे तो सब जाते हैं। तो भैया पापा ने मेरे ने कम से कम मुझे लिए इतना तो करा, तो मेरे मरने के बाद में कम से कम तर्पण, पिंड, ब्राह्मण पूजन ये सब तो आदमी करेगा नहीं करेगा। इसीलिए मैंने पढ़ाई पढ़ाई है ये, बस अपनी जड़ से जुड़े रहो। जो अपनी जड़ से जुड़ो रहे ना ताकि हमेशा जीतो। वे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, और जो भी आप भक्तों को दान वान देना है, जो भी आपको देना है, वो सब यजमान परिवार को, राहुल भैया को आप जमा कराते रहिए और अपने पितरों के नाम से अनाउंसमेंट कराते रहिए। श्री राधे श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। कटर वो मंगा देना, पेंसिल शॉप में पापा पेंसिल मंगवा देना, मेरे लिए पेन मंगवा देना है, मेरे लिए बैग मंगवा देना। ये देखो ये देखो ये ब्याह किए हैं तुम्हारे, ये गुरु जी ऐसे देखा है कभी? नहीं तो भैया चढ़ाओ, ना लाओ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। और ये देखो क्या मांगे डिमांड है, कोई बात नहीं सब पूरी करेंगे। और देखो अब तक तो आशीर्वाद यहाँ से मिल लो है, कल जब आप यहाँ से जाओ ना तो एक बात कह के जाना महाराज जी से, क्या? चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव। ये जो कथा तुम सुन रहे हो ना झोली में, यही तुमको उतारेगी। औरों के मुंह से 1000 कथा सुन लेना और इनके मुंह से एक कथा बराबर है। क्यों? अभी भैया ब्रह्मचारी स्वरूप है, अभी दुनिया को बेकार ना आयो। कोई ब्याज देखे पेंसिल मांगते हुए तुमसे? बता, कोई स्कूल को बैग मांगते हुए देखे?
अब कल बताएंगे ये अपने बारे में, कल थोड़ा सा समय लेकर के आना, कल कथा थोड़ी लंबी चलेगी। कल ये अपनी दिनचर्या बताएंगे आपको, कैसे कैसे पढ़े, कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। खेलते नहीं है ये, तुम सोचते हो तुम्हारे बच्चों की तरह खेलते हैं। रात को 11-12 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर सीधे गुरुकुल विद्यालय चले जाते हैं, वहाँ से 7 बजे आते हैं, फिर वहाँ से स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर 9 बजे से 9:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक भागवत जी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। ये जीवनचर्या, फिर सुबह सो जाते हैं, फिर सुबह वक्त। और जो भी सुना रहे हैं कंठस्थ सुना रहे हैं। मैंने बस एक बात कही थी इनसे, मैंने बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि माया अंट की और विद्या कंठ की हमेशा साथ देती है। तुम्हारे पास पैसा जेब में है, तुम हमेशा ही जीत बोलोगे, और विद्या तुम्हारे कंठ में बैठी है ना, तो तुम कहीं भी फतेह करोगे। ये कॉपी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जब कहीं भूल जाओ संग लेके चलो। अपमान नहीं करते, सरस्वती मैया का संग लेके जरूर चलो, लेकिन सरस्वती मैया यहाँ बैठाओ बेटा, कंठ में बैठाओ। जब बढ़ो तुम भागवत जी, जब पता चले हाँ भागवत जी की कृपा हो रही है, तो तब से ऐसा अभ्यास साधो है कि आज 6 दिन हो गए कॉपी को पन्ना नहीं पलटा है। ऐसे तो कथा सुनिए, नहीं तो मैंने बहुत देखे, उम्र 40-40, 50-50 साल है, पन्ना पलटे जाते हैं, पन्ना पलटे जाते हैं। अरे पहले तैयारी करो, कमर कसो, लंगोट कसो, तब व्यास पीठ पे बैठो। ये थोड़ा इधर उधर दे दो तो चलो भैया ये पैसा कमाने का धंधा बना लिया तुमने, तो ऐसी बात नहीं। और मैंने जो है ना कथा सुना, मैंने जो है ना पढ़ाया है ना, पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने इसलिए इनको पढ़ाया है कि मेरा लाला अपने सनातन से जुड़ा रहेगा। भेजो तो जब फोन बस चेला पे मिलायो तो बस चेला को फोन स्विच हो गया, और वो चेला दिल्ली को जो बात सच है। अब जब चेला पे फोन मिलायो तो कि गुरुजी फोन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कही कि फिर कोई बात नहीं भाई, इसकी घरवाली पे मिलाओ। तो घरवाली पे फोन मिलाओ, वहाँ को भी फोन स्विच हो कि भाई फिर और कोई पे मिलाओ, तो घर पे जिन पे फोन मिला में स्विच ऑफ जावे। अब तो गुरुजी डर गए कि भाई अब कथा होगी कैसे, ये कथा बहुत ध्यान से सुनना है। अब तो गुरुजी डर गए, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो भाई, कोई बात नहीं है, अब इतनी तो हमने भी अपनी इज्जत बनाई है वृंदावन में। अब कथा जब होगी तो होगी, जो देनो होगो जैसो देनो होगो, तुम कह दो फलाने बाबा ने जो मांगे महाराज जी उन्होंने सामान मंगायो, उनकी गारंटी पे सामान लग गो, टेंट लग गो, सब चीज हो गई, सब भंडारे का इंतजाम हो गया, और कथा कंटिन्यू चल रही। और गुरुजी रोज फोन मिला में, लेकिन फोन ना मिले, बाबा स्विच ऑफ। लोग अब उठा ले, अब उठ जा 7 दिन तक फोन जो स्विच ऑफ रहो। अब होता क्या है कि देखो भंडारो है, वो महाराज जी की विदाई है गई, ब्राह्मण चले गए, और जो भगोना भंडारे के भूख मजा करके कैटरिंग वाले के पास, टेंट वाले के पास चले गए, सब काम न बटो। अब रात को 12-1 बजे गाड़ी आती है आश्रम पे, फौरन बसता है, शिष्यों ने गेट खोला तो देखा बा गाड़ी में बुई सेठ बैठा है, जो कह के गया था कि 40 लाख रुपए मैं दूंगा। अब तो शिष्यों को पारो करो मेरे को कि यार भगवान ने वो तो हमारी इज्जत बचा ली, नहीं जाने तो मरवाई जी होते भाई से। तो अब वो ले गए वहां पे, थोड़ी बड़की सी हो रही। गुरुजी ने कहा कौन है, कि महाराज जी भी चेला आयो है। ऐसा कोई बात नहीं, बुलाओ। और आते ही गुरुजी के चरण में 40 लाख रुपए का सूटकेस रख दियो वहां कि गुरुजी ये 40 लाख रुपए मैंने जो आपसे कहा था ये आप 40 लाख रुपए ले लीजिए। अब वो 40 लाख रुपया जो है दे दिए। तो गुरुजी ने एक बात कही कि वो बात तो ठीक है बेटा, तू ये बता तू आयो क्यों ना। क्या गुरुजी मैं जैसे यहाँ से गया ना कि हाँ मेरी कंपनी में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, मतलब मैंने हाईटेक हो गया, मैंने खाई तो मेरे फोन सब ले लिए उन्होंने। अब गुरुजी मुझे भी बड़ी चिंता हो रही थी कि मैं तो गुरुजी से किया है, अब गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और गुरुजी आज ही शाम को गए हैं वो सबरी छानबीन करके, और जैसे ही वो छानबीन से फ्री गए मैंने फटाक 40 लाख रुपए लिया, गुरुजी में चलो आया। तो गुरुजी बोले कि बेटा अब तुम ये अपने पैसा उठा लो। कि क्यों गुरुजी? कि अब हमें तुम्हारा कौड़ी चलान नहीं चाहिए, तुम इसको उठा लो।
तो क्यों गुरुजी आप मुझसे नाराज? ना बेटा, हम तो उससे नाराज नहीं है, हम तो उससे नाराज नहीं है, क्योंकि बेटा अब हम ये पैसा ले ना सके। तो क्यों गुरुजी? देख, जाको काम हो ना, जाकी कथाई जाको काम हो, माने अपने आप काम निपटा दियो। जब बेटा वो ही ना चाह रहा हो तो कि तेरो पैसा या काम में लगे, तो बेटा अब मैं या पैसा लेकर के क्या करूंगा? अगर वाकई मन में होती दे, तू जैसी गयो इनकम टैक्स रेट बढ़ गई, आज भंडारे को काम निपटाओ, तू शाम को फ्री गयो या पैसा लेके आओ, तो तेरी नियत में खोट रहा है। बस वो ना चाह रहा हो कि तेरा पैसा या काम में लगे। मेरी बात ध्यान से सुनना सभी। तो 35-40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था, तो महाराज जी बड़े चिंतित हुए कि भाई 35-40 लाख रुपए देगा कौन? तो सब चेले चंगाड़े उनके वहाँ पे मौजूद थे। तो एक उनके शिष्य उठे और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं 40 लाख रुपए आपको दे दूंगा, आप जो है कथा का आयोजन डेट जो है रख दीजिए। क्या भाई देख लो रकम बड़ी है, तुम दे पाओगे? कि महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। तो महाराज जी ने कही देखो हम कथा ऐसे तो करेंगे नहीं भाई, कथा जब होगी तो साधु संत आएंगे और उनको जब पंगत पवाएंगे, डेली भंडारा चलेगा, तो उनको भाई 10-10 रुपए भी देने पड़ेंगे। बात टाइम पे 10 रुपए भी बहुत होते थे 1990 में। कि ठीक है महाराज जी आप चिंता मत करो। महाराज जी ने ढोलना पिटवा दिया, वृंदावन में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई फलानी तारीख थी यहाँ भागवत कथा है, सभी साधु संतों में निमंत्रण हो गया कि यहाँ पर रोज प्रसादी पा आएंगे। अब हुआ क्या कि जब एडवांस देने की बात आई तो
आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। मेरे अपने बच्चों को मेरा जैसा बनाना है, भगवत भक्त बनाना है, तो भैया बस समय दो अपने बच्चों को, समय दो अपने बच्चों को। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। अब तुम्हारा आज कथा का विश्राम हो रहा है, तो विश्राम बेला में मैं एक भजन गाता हूँ। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे